हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये प्रॉपर डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट डे। और वो चार्ट और डेटा दोनों एनालिसिस करता हूं, तब जब मैं आपके सामने कुछ आकर के रिजल्ट रखता हूं। और अगर ये सब चीजें आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर लाइक करिए। कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप सिंपली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिए, आपके चैनल आ जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसमें अगर कोई लाइव मार्केट में मुझे अपडेट दिखती है और मुझे कोई अपने हिसाब से नई अपडेट दिखाई देती है तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इन सबको पाने के लिए जरूर इसको ज्वाइन करें ताकि आपको बेनिफिट हो सके। ओके, चलिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मंडे दैट इज 6 नवंबर, हम यहाँ पे क्या किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसको समझेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, इन सब की प्रॉपर एनालिसिस होगी। सो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी। तो निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा गैप अप के साथ साथ मतलब ओपन होने के बाद नीचे गई है, तो ये इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा सा बुलिश है स्विंग बेसिस पे, बट मेजर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है। अब इसके साथ हम अगर डेटा को देखें तो डेटा हमारे पास जो निफ्टी का डेटा है 9 नवंबर का, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो कॉल की ओआई हमारे पास ज्यादा है, पुट की ओआई कम है, तो इसका मतलब है कि बेयरिश पोजीशन बनाई गई है। और अगर मैं चेंज देखूं तो फ्राइडे के दिन थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई गई थी, मतलब 19,200 के पास बुलिश पोजीशन बनाई गई थी। तो 19,200 हमारा लगभग सपोर्ट का काम कर सकता है, ये बात हम समझते हैं। बट क्या एक्चुअली में सपोर्ट है? यस, 19,200 हमारा सपोर्ट है और 19,300 हमारा रेजिस्टेंस है। तो कल इसमें ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर 19,200 के नीचे ओपन हो गई निफ्टी तो समझो थोड़ा बहुत बेरिशनेस का प्रेशर रहेगा, और अगर 19,300 के ऊपर हो गई ऊपर तो समझो बुलिशनेस का प्रेशर आ जाएगा और बुल हो जाएगी। बट अगर इन दोनों के बीच में ओपन हो जाए तब क्या करना है? तो इन दोनों के अगर बीच में ओपन हो जाए तो 200 के ऊपर और 300 के नीचे अगर हो रही है तो आपको देखना सिंपली ये है कि जब ओपन हुई तो उसके बाद 10-15 मिनट में पुट का ओआई बढ़ा या फिर घटा। अगर पुट का ओआई बढ़ गया और कॉल का ओआई थोड़ा सा घटा और 200 और 300 दोनों में पुट का ओआई बढ़ गया तो आप ये समझो कि निफ्टी आपका बुलिश है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में ओपन हुई और शुरू में 10-15 मिनट में आपके कॉल के ओआई बढ़ गए और पुट के ओआई थोड़े से घट गए, या फिर दोनों ही स्ट्राइक में 200 और 300 में कॉल के ओआई ज्यादा हो गए, तो आप ये समझो निफ्टी बेरिश हो जाएगी, तो आप वहां पे बेरिश ट्रेड लोगे। ओके, और अगर ऐसा बेरिश नहीं होता तो सेल और राइज का आप सिस्टम बनाओगे, ये बात याद रखिए सिंपली। अब हम आगे चलते हैं, इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो मैं 5 मिनट का आपके सामने चार्ट ओपन करूंगा और प्रॉपर एक हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल किया जा सकता है। और इंटरनेट थोड़ा सा स्लो लग रहा है, बट खैर कोई बात नहीं। गैप अप के साथ ओपनिंग हुई, देन कंटिन्यू पूरा डाउन साइडवेज रहा। और ये साइडवेज मार्केट जो होता है हम सबके लिए काफी खतरनाक होता है, हम इसको नहीं ट्रेड कर सकते। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये जो गैप ओपन होते हैं ना, इस गैप में कहां से रिवर्स हो जाएगा कोई गारंटी नहीं होती। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि गैप फिल होता है, यस गैप फिल होता है, लेकिन जब बुल मार्केट होता है ना तो उस बुल मार्केट में गैप फिल करने में ठीक है फिल तो होगा, लेकिन वो कहां से रिवर्स होगा कोई पता नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि रिवर्सल पे ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको समझाता हूं मैं किस तरीके से ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होकर के या फिर कहीं से भी ओपन होकर के नीचे जाती है तो डबल बॉटम के सिग्नल पे आप ट्रेड करोगे। सिंपल याद रखो, डबल बॉटम के सिग्नल पे आप ट्रेड करोगे। आपका पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 19,250 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 19,270 का। बस बुक कर लेना। इसके ऊपर जो कि कल की क्लोजिंग है, मतलब पिछले दिन की ये वाली क्लोजिंग, इसके ऊपर कहीं भी और इसके नीचे कहीं भी डबल बॉटम बने आपको बाई करना है। इस पैटर्न को आप अच्छे से याद रख लो, ये एक सेटअप मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर ऊपर गई तब क्या करना है? तो देखो, इसके ऊपर गई तो फिर से बुलिश हो जाएगी, इसके नीचे है तो बेरिश है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर के जाती है आपकी जो बैंक निफ्टी है, सॉरी निफ्टी है, वो यहाँ पे आपका सीधे सीधे 19,260 से लेकर के 270, तो 260 और 70 के बीच में अगर कोई सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो आप शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस जो आपका हो जाएगा सीधे से 275 या 80 का हो जाएगा, 80 ले लेना। और टारगेट सीधे सीधे नीचे का हो जाएगा 210 का, और 200 के नीचे थोड़ा और नीचे 200 का टारगेट लेंगे। बट फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है और इस एरिया से जो कि 260 से लेकर के 270-75 तक का है, वहां से सेल मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे। इसके नीचे जाता है तो डबल बॉटम के पैटर्न पे बाई करना है, और अगर गैप अप ओपन हो गई तो इसके ऊपर तो बाई ही करना है, ये भी याद रखो, सिंपल फंडा। ओके, तो इसमें आप इन चीजों के साथ प्ले करो। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है,
दोनों साइड टग ऑफ वार चल रही है और दोनों ही साइड हैवी ओआई बिल्डअप हो रखा है। मतलब यह है कि बैंक निफ्टी आपकी साइडवेज रहने की उम्मीद है, और क्योंकि दोनों साइड ओआई ज्यादा है। अब अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग देखें तो हमारे पास है 43,300 की ओपनिंग और क्लोजिंग देखनी है, प्लस हमारे पास जो सपोर्ट है 43,000 का है, जो रेजिस्टेंस है 43,500 का है। तो मतलब दोनों साइड से ओआई जाम है। हमें देखना है बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होती है। अगर कल 43,300 के ऊपर ओपन होती है और उस केस में पुट के ओआई और इंक्रीज हो जाते हैं 4300 300 के स्ट्राइक में और 400 के स्ट्राइक में। अगर पुट का ओआई इंक्रीज हो जाता है तो आप ये समझो कि आपकी बैंक निफ्टी बुलिश रहेगी या फिर बुलिश टू साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड पुट का ओआई और कॉल का ओआई ज्यादा है, तो इस वजह से बुलिश टू साइडवेज रखेंगे, प्रॉपर बुलिश नहीं होगी। अगर 300 के नीचे ओपन हो गई तो उस केस में हमें कॉल के ओआई को देखना है 300 और 43,200, इन स्ट्राइक में हमें कॉल के ओआई को देखना है। अगर कॉल का ओआई बढ़ गया तो ये समझो बेरिश टू साइडवेज हो जाएगी। तो ये भी याद रखो, बेरिश टू साइडवेज, बेरिश नहीं होगी, बेरिश टू साइडवेज होगी। मतलब ये है कि सिंपली आपका बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगी, तो क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पे ओआई बिल्टअप हो रखा है। ट्रेंडिंग मूव कब मिलेगा? जब तक दोनों साइड में से किसी भी एक साइड कॉल का ओआई या पुट का ओआई कम नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होने लगेगा, यानी अनवाइंडिंग नहीं चालू होगी, तब तक ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा किसी भी साइड। तो आप ये मान के चलिए। अब इसका तरीका क्या है, जो लोग नए होंगे उनको नहीं पता कैसे करना है। तो देखो, जब भी कभी ऐसा डेटा दिखता है, ऐसा डेटा बनता है, हमें अगले दिन सीधे सीधे छोटे छोटे टारगेट्स और छोटे छोटे स्टॉप लॉस को रखना होता है और उस हिसाब से ट्रेड करना होता है, और बहुत बड़ी मूवमेंट के हिसाब से हमें नहीं चलना होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ट को देखने के बाद, डेटा को देखने के बाद चार्ट देख लेते हैं। तो सिंपली वही चीज मैंने आपको बताया थी, कहां से रिवर्स होगा कोई गारंटी नहीं। इसमें भी डबल बॉटम के पैटर्न से आपका रिवर्सल हो जाए तो आप बाई करोगे, या तो फिर इसके नीचे और इसके ऊपर जो कि है 43,085-90 का है, जो भी एरिया है, यहाँ पे आने के बाद कहीं भी आपको एक बुलिश इंगल्फिंग या फिर मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखेगा, मतलब कोई भी बुलिश का रिवर्सल पैटर्न दिखेगा तो आप बाई करोगे। अब कुछ लोग नए होंगे तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि सर जी बुलिश का रिवर्सल क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, ये सब नहीं पता। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब है कि एक दोजी कैंडल होगी और उसके बाद एक बुलिश कैंडल होगी, तो आपका दोजी के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज होगी, तो वो आपका मॉर्निंग स्टार सेटअप कहलाता है। आप बाई करते हो, जैसे कि एक एग्जांपल ये रहा, ये इट्स अ काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये दोनों ही, ये तीनों ही, मतलब 1 2 3 उतने अच्छे नहीं है, जो सबसे अच्छा है वो ये वाला है। ओके, तो ये बात याद रखो, ऐसे सिग्नल मिलेंगे तो आप यहाँ पे बाई करोगे। स्टॉप लॉस उसके नीचे का हो जाएगा, टारगेट उसका 2 गुना जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर नहीं कैलकुलेट कर सकते तो 43,358 यानी 360 का टारगेट लेके बैठोगे। नीचे कहीं भी बाई करोगे यहाँ पे आपका टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा 415 का। ये बात याद रखिए, ये मैं बैंक निफ्टी के कैश के लेवल बता रहा हूँ। जब नीचे हम बाई करेंगे डबल बॉटम का पैटर्न बनेगा, या फिर कोई मॉर्निंग स्टार या फिर बुलिश सिंगल्फिंग टाइप पैटर्न बनेगा। तो ऊपर कहाँ सेल करेंगे? तो देखो, फिलहाल तो दोनों साइड डेटा जाम है, तो आप इसके ऊपर बाई ही करोगे, सेल नहीं करना है फिलहाल। तो सेल ऑन राइज अगर करना भी है तो ऊपर इसके गैप अप हो जाती है और उसका लो टूट जाता है तो शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल शॉर्ट करने का इरादा छोड़ दो, बाई ही करना है इसके ऊपर। ये बात अच्छे से याद रखो, बैंक निफ्टी में इसके ऊपर अगर निकल जाते तो बाई करना है। स्टॉप लॉस होगा छोटा सा, इसके नीचे रख देना 20-25 पॉइंट का। टारगेट इसमें कम से कम 200 पॉइंट का ऊपर का लेके चलिए, इजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिन निफ्टी का अगर हम डेटा देखें तो फिन निफ्टी का जो डेटा है वो भी थोड़ा सा स्लाइटली बेरिश है। सो इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर है वो थोड़ा सा एनबीएफसीज में प्रेशर है। ओके, बैंक निफ्टी में जो मुझे डेटा दोनों साइड दिख रहा था उसकी और यहाँ से जो दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी में थोड़ा प्रेशर है। देखते हैं क्या होता है। डेटा थोड़ा सा बेरिश टू साइडवेज है, तो इसका अगर फिन निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, सिंपली हमारे पास है, चलो भैया, फिन निफ्टी में सेल ऑन राइज की पॉजिटिव बनेगी। ओके, बैंक निफ्टी में हो सकता है नहीं बने, बट फिन निफ्टी में बनेगी। तो सिंपली हम समझते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे ट्रेड। इसके बीच में कहीं भी कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे। मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, डबल बॉटम, ये सब पैटर्न बनेगा तो हम बाई करेंगे, सिंपल याद रखो। और ऊपर की तरफ हम शॉर्ट करेंगे, तो ऊपर की तरफ जो शॉर्ट करेंगे वो हमारा सेलिंग का लेवल होगा 19,430 से लेकर के 19,435 और 40 तक हम शॉर्ट करेंगे। 50 का स्टॉप लॉस होगा और वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो एग्जिट कर जाएंगे,
और उसमें से नीचे आएगा, तुरंत ऊपर नहीं जाएगा, याद रखना, नीचे आएगा, फिर जब ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लानिंग होगी ऊपर की दिशा में, समझ लीजिए। सिंपली पहले तो शॉर्ट करना है, टारगेट हो गया हमारा सीधे सीधे 360 का टारगेट हो जाएगा, बुक कर लेना है। और अगर स्टॉप लॉस हो गया तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाना है, फिर नीचे आने देना है, फिर उसका ब्रेकआउट होगा तो अगेन बाई कर लेना है, क्योंकि तब बुलिश हो जाएगा। ये चार्ट पैटर्न आप और डेटा याद रखो और लिख के रखा करो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। नीचे से कहीं भी बाई करना है, जो भी हमारा बाइंग का सेटअप बनेगा उसके हिसाब से, ऊपर सेल और राइज, देन उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो गया तो हम बाई करेंगे। ये हमारी फिन निफ्टी की प्लानिंग है। निफ्टी और फिन निफ्टी के थोड़ी सी डिफरेंस है, बट फिन निफ्टी में मुझे लगता है कि उस हिसाब से चल जाएगा। बैंक निफ्टी में मुझे डाउट लग रहा है, तो बैंक निफ्टी का मैं आपको, अगर कोई मुझे ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। और मैं मंडे से थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहूंगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं, जो अभी जस्ट ये नए सब्सक्राइबर आए हैं, जो मुझे देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं, नए जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिंपली आप जाओगे किसी भी वीडियो के नीचे, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बताता हूँ कैसे करते हैं। सिंपली यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, तो ये कमेंट बॉक्स को आप जरा नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप मैंने दे रखा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम की भी यहाँ पे लिंक है। सो ज्वाइन जरूर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, थोड़ा आपको फ्री वहाँ पे मिल जाएगा सब चीजें, और मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, तो आप इसको जरूर बेनिफिट उठाइए। अब मैं चलता हूँ सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स का जो हमारे पास है वो डेटा देख लेते हैं। और एक बात बता दूं, सेंसेक्स जो लोग नए हैं उनको बता दूं, लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग व्यू में सेंसेक्स मत देखिए, क्योंकि सेंसेक्स होता है स्लो, ये डिले आता है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे और आपका बनेगा कुछ गलती ट्रेड। ओके, और अभी भी इसमें लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है, तो आप सेंसेक्स को प्लान कर रहे हैं अगर, तो आप थर्सडे और फ्राइडे ट्रेड करिए, क्योंकि इसकी एक्सपायरी फ्राइडे को होती है, तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी। बाकी के दिनों में भी लिक्विडिटी का इशू रहता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बट फिर भी हम प्लानिंग कर लेते हैं। तो यही प्लानिंग होगी इसमें भी, जो निफ्टी की प्लानिंग थी, कहीं भी बाइंग करना है डबल बॉटम के पैटर्न पे, और या फिर मॉर्निंग स्टार के सेटअप पे, और ऊपर की तरफ शॉर्ट करना है, तो ऊपर की तरफ जो हम शॉर्ट करेंगे वो होगा सीधे सीधे 502 रुपए से 600, 536, 540 मान लो, 502 से 540। ओके, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, और इसमें स्टॉप लॉस होगा 570 का, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा इसमें 370 का। ओके, तो ये हम प्लानिंग करेंगे सेलिंग के रिवर्सल पे ऊपर की तरफ, और अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर बाई करना, ये भी याद रखो। अब मैं आपके साथ जो वीकली एनालिसिस शेयर करता हूँ हर वीक में, मैं यहाँ पे नहीं कर पाया, जो कि आई थिंक मेरी पिछली वीकली एनालिसिस अगर मैं देखूँ तो जो हुई है वो लगभग हुई है एक वीकली एनालिसिस है 23 से 27 अक्टूबर। ओके, 27 अक्टूबर के लिए तो हुई है। ओके, तो यहाँ पे बस नेक्स्ट वीक में नहीं कर पाया, अगली वीक में भी कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं आपको निफ्टी का बताऊं आपको, तो थोड़ा जस्ट हिंट दे देता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए, और कुछ था नहीं इसकी वजह से मैंने बताया नहीं। देखो, मैं आपको यहाँ पे खुल जा भाई, 4 घंटे का चार्ट ओपन करता हूँ, एक लॉजिक बताता हूँ, आप इसको याद रखो, तो अगले वीक में ये चीजें काम करेंगी, तो इसी वीडियो में आपका वीकली एनालिसिस का भी काम हो जाएगा। ओके, चलिए 4 घंटे का अगर मैं चार्ट दिखाऊं, तो देखो मार्केट जो है हमारा मेजर ट्रेंड बेरिश है, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो बुलिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है, और यहाँ पे थोड़ा देखें तो स्विंग में बुलिश है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, तो दोनों टारगेट अचीव हुए थे जो हम वीक एनालिसिस में लेके चलते थे। ओके, और कुछ लोग नए हैं वीक एनालिसिस को नहीं देखते अच्छे से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीक एनालिसिस बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नॉलेज छिपा रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आपका मार्केट है ना, कहीं भी गिरेगा तो बस बाई करना है, गिरने पर बाई करना है, बाई द डिप, बाई द डिप, नो थिंक, कुछ मत सोचो, तुरंत बाई करो, बाई गिरा मार्केट खरीदो, गिरा मार्केट खरीदो, गिरा मार्केट खरीदो। और इसको यहाँ पे याद रखिए, खरीदने पे यहाँ पे खरीदोगे तो आपको टारगेट मिलेगा 300-400 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ मिल जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना, सेल भी नहीं, मतलब ऊपर की तरफ बाई भी नहीं कर लेना है। तो ये जब तक क्लोज नहीं होता 19,725, जब तक 19,725 की क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मैं इसमें तब तक मैं मार्केट में यानी निफ्टी में बुलिश नहीं होगा। इसके नीचे तो मैं सेलिंग ही करूंगा, और नीचे से बाई करूंगा, तो मेरा अभी का प्लान होगा सेल ऑन राइज बाई द डिप, ये स्ट्रेटजी आप याद रखिए। लेकिन मैं प्रॉपर बेरिश कब हो जाऊंगा, तो अगर ये स्विंग लो और ये स्विंग लो धड़ाधड़ टूट गए, तो मैं प्रॉपर बेरिश हो जाऊंगा, जो कि हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। बट अभी के लिए मैं बताता हूं, अगर ये अगले वीक में हो गया तो हम इसको ध्यान रखेंगे। तो सिंपली नीचे आया निफ्टी तो आपको बाई ही करना है और ऊपर सेल करना है, ये अच्छे से बात याद रखिए। ये पोजिशनल बेसिस में बता रहा हूँ, चूंकि वीकली एनालिसिस में मैं पोजिशनल बताता हूँ। ओके, तो ये एनालिसिस थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर लाइक करिए,
एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। अगली बैच 30 नवंबर को चालू होगी। वैसे हर बैच 20 नवंबर से चालू होती है, बट ये वाली बैच थोड़ी सी डिले मैंने कर रखी है 10 दिन, क्योंकि दीपावली की छुट्टी रहती है, लोग हॉलीडे पे जाते हैं, अपने घरों पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्री नहीं हो पाते, तो उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं तो वो ज्वाइन करते हैं। तो देन आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। 5,000 रुपये की फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। काफी कुछ लर्निंग मिलेगी, 20 से 25 दिन की क्लासेस चलती हैं, तो आपको काफी कुछ यहाँ पे एडवांटेज होगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिएगा, वो भी दूर हो जाएगा। देन आप क्लासेस ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। जो मैं लेवल्स बताता हूँ उनको नोट किया करो, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया करो, यहाँ पे लिखने का भी सब ऑप्शन होता है, लिख दिया करो और अच्छे से क्लियर ट्रेड किया करो। स्टॉप लॉस हो तो एग्जिट हो जाओ, टारगेट हो तो एग्जिट हो जाओ, और कंफ्यूजन हो तो आप मुझे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।